इस वीडियो में हम आज की सिल्वर बुलेट को स्टडी करेंगे। NY टाइम 10 o'clock और पाकिस्तानी टाइम 7 o'clock। ये वाला जो मॉडल है ये सिल्वर लंदन क्लोज जब NY सेशन क्लोज हो जाता है, ठीक है, आपको इधर बहुत इजीली नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये इंडिकेटर अगर आप लगाएंगे ना तो ये एशिया सेशन, ये लंदन सेशन और ये NY सेशन। जैसे ही NY सेशन क्लोज होगा, इक्विटी ओपन की ट्रेड क्लोज होगी, उसके फ़ौरन बाद आपको ये एंट्री मिलेगी इवनिंग सिल्वर बुलेट NY टाइम 10 o'clock और पाकिस्तानी टाइम 7 o'clock 7 के, ठीक है। ये आप देखें लंदन क्लोज का टाइम होता है जब ये देखें ये पर्पल बॉक्स 10 बजे क्लोज हो जाता है NY टाइम के, और 10 बजे सिल्वर बुलेट का टाइम होता है। ये देखें इसमें बड़ी अच्छी बड़ी क्लियर एंट्री होती है। इसकी एक रीज़न मेन जो सबसे बड़ी रीज़न है कि ये एंट्री सबसे क्लियर होती है मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट में पूरा दिन जो मूव आती है वो एशियन सेशन और लंदन सेशन और NY सेशन, इसमें ये एंड होता है, ठीक है ना, डे का। तो मार्केट ने जो मूव देनी होती है वो मार्केट दे चुकी होती है। तो मार्केट बिल्कुल क्लियर होके आपके सामने आ जाती है जब 3 सेशन गुजर जाते हैं। तो ज़ाहिर है आपको पता चल जाता है कि मार्केट अब किसी अच्छे लेवल पर है। तो ये मार्केट का अप्रॉक्सीमेटली लास्ट मूव होता है, ठीक है ना, आखिरी मूव होता है। तो मार्केट एशिया में मार्केट ने क्या किया, लंदन में क्या किया, NY सेशन में क्या किया, हर चीज़ क्लियर होती है। तो मार्केट किसी अच्छे लेवल पे इस टाइम मौजूद होती है। मोस्टली ये रिवर्सल की ट्रेड आपको मिल जाती है, ठीक है ना। इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि तीनों सेशंस की मूव हमारे सामने होती है और ये एंड होता है और मार्केट किसी अच्छे लेवल पे होती है। और इसमें क्लियर आपको एंट्री 100 पिप्स की, 50 पिप्स की मिल जाती है। अब आप ये देखें कि ये एशिया सेशन भी हुआ, गुजर गया। इसमें आप देखना है इस एंट्री को अगर आप डिफ़ाइन करें जो आपके लिए इजी, आपने ये देखना है कि एशियन सेशन का ब्रेकआउट किस तरफ हुआ। आज की सिल्वर बुलेट अगर आप देखें तो ये एशिया सेशन है, इसकी क्लोजिंग हुई है, देखें बाय की तरफ ब्रेकआउट। ये एशियन रेंज है, इसका ब्रेकआउट किस तरफ हुआ, बाय की तरफ। अब ये क्या हुआ कि मार्केट ने मार्केट क्या करती है, जो एशियन रेंज होती है ना उसको एंट्री देती है। आप देखें ये एशियन रेंज है, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, एशियन रेंज को टेस्ट करने आती है, ठीक है। अब ये देखें एशियन रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसको टेस्ट करने आई। ये देखें मार्केट इसी रेंज को टेस्ट करने आई, फिर यहाँ से बाय गई। अब ये सिल्वर बुलेट का टाइम कौन सा था, ये वाला 10 बजे जब ये NY सेशन क्लोज हुआ। तो अब सिंपल मार्केट ने जब मूव दे दिया था, आप देखें कि मार्केट ने, अब हमें क्लियर अंदाज़ा था कि मार्केट ने एशिया का ब्रेकआउट क्या किया, बाय की तरफ किया। और फिर NY सेशन में मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया। मार्केट जो एशिया का ब्रेकआउट करती है ना उसकी एंट्री आपकी 3 जगह से बनती है। या तो उसके टेस्ट जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना तो उसको मार्केट टेस्ट करके आपको एंट्री देती है एक मूव, ठीक है। या आप उसके 50% से आपको एंट्री मिल सकती है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, या इस सेशन की लिक्विडिटी लेके आपको एंट्री मिल सकती होती है। मार्केट ये डेली इजीली आपको मिल जाता है। आप कुछ भी ना देखो, सिर्फ ये भी देखो तो बड़ी अच्छी एंट्री बन जाती है। आज एशियन रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट होता है, मार्केट उस ब्रेकआउट को टेस्ट करके टॉप से देती है एंट्री, या फिर उसके 50% से, या तो उसके टॉप को टेस्ट करके एंट्री दे देती है, या उसके 50% को टेस्ट करके एंट्री दे देती है, या फिर उसके उस एशियन रेंज की लिक्विडिटी लेके फिर एंट्री देती है आपको। आज की सिल्वर बुलेट में क्या हुआ, मार्केट ने NY सेशन में क्या किया, इसको आज के डे को हम जब देख रहे हैं
स्टडी करें तो आज मार्केट ने जो एशियन रेंज का ब्रेकआउट किया, इसको टेस्ट किया और लंदन में वो बाय गई, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और अब जब सिल्वर बुलेट का टाइम था तो मार्केट हमें, जब भी मार्केट एक हाई लगा लेती है मार्केट रिट्रेसमेंट तो करती है ना। अब आप ये देखें, अगर मैं ये मार्केट ने बाय का एक एमएसएस कर दिया था, जब भी मार्केट एक एमएसएस करती है, एक हाई लगाती है, कन्फर्म मार्केट एक रिट्रेसमेंट करती है। अब ये क्लियर एंट्री थी कि मार्केट आप फिब लगाएं, ये देखें आप फिब लगा लें तो इस जो एमएसएस हुआ है मार्केट ने एक फुट प्रिंट दिया कि मैं एमएसएस करके। अब आप क्या करोगे, इधर अगर हम एमएसएस को आप फिब लगा लें, ये फिब का ओटी लेवल 50% से एक क्लियर एंट्री मिल गई, ठीक है ना, बिल्कुल 50% से या डिस्काउंट एरिया से फिब के फिब पे मार्केट ने आना था, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने ये एक हाई लगाया है, एमएसएस किया है, ठीक है। जब भी मार्केट एक हाई लगा लेती है, एमएसएस करती है, रिट्रेसमेंट करती है ना, तो जब मैंने फिब लगाया तो मुझे पता था कि ये इवनिंग सिल्वर बुलेट का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, मार्केट ने एक एमएसएस कर दिया, मैंने यहाँ फिब लगाया और मुझे पता था मार्केट यहाँ से यहाँ तक 50 ओटी तक ज़रूर एंट्री दे देगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर आपने कंफर्मेशन भी ले ली इस जगह। अब आप यहाँ देखें क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई थी 3-4 कैंडल्स की, इनसाइड क्लोज की थी, फिर मार्केट ने उस रेंज की लिक्विडिटी ली थी और मार्केट 10 बजे सिल्वर बुलेट के टाइम NY 10 बजे सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए सेल ऑफ हुई, ठीक है। बहुत क्लियर एंट्री होती है ये 10 बजे, क्योंकि देखें सारी मार्केट क्लियर सामने थी कि मार्केट ने एशिया की रेंज का बाय की तरफ ब्रेक कर दिया। मार्केट ने NY सेशन में उसके टॉप को टेस्ट किया और मार्केट बाय चलेगी। मार्केट ने एक एमएसएस कर दिया था, जब भी मार्केट एमएसएस कर देती है तो हम फिब लगाते हैं, ओटी लेवल तक मार्केट रिट्रेसमेंट तो करती है ना 50% तक, 61 तक, तो या डिस्काउंट एरिया तक। तो अब ये सिल्वर बुलेट का टाइम भी था, मार्केट ने एंट्री की कन्फर्मेशंस भी दे दी, रेंज बना दी एक, और ओटी लेवल तक सेल हो गई। ये देखें कितना क्लियर मूव था, बहुत क्लियर सिंपल। ये वाली एंट्री आपको कितने पिप्स मिल गए, 36 से 20, 160 पिप्स का मूव मिला, वेरी क्लियर। क्योंकि मार्केट डेली अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे कि एक एमएसएस कर देती है और फिर उसकी एमएसएस का रिट्रेसमेंट तो होना ही होता है, फिर अगर आप फिब लगाओ ओटी लेवल तक, तो अक्सर मार्केट इस टाइम रिवर्सल की 100 पिप्स 20 पिप्स एंट्री दे देती है इस सिल्वर बुलेट में। ये सिल्वर बुलेट ये जो होती है बहुत क्लियर होती है, ठीक है। इस एंट्री की या आज की डिस्कशन है, आज की मार्केट ने ये क्लियर मूव दिया था सिल्वर बुलेट में। ये देखिए टाइम क्या था, 10 बजे NY टाइम से अगर आप देखें लंदन क्लोज का टाइम था, ये पर्पल बॉक्स के बाद 10 बजे ये एक रेंज हुई थी। ये देखें मार्केट ने यहाँ जाके 1 2 3 4 3 कैंडल इनसाइड क्लोज की थी और एक रेंज बनाई थी। फिर मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी ली इस कैंडल से और सिल्वर बुलेट के टाइम आपको लंदन क्लोज में आपको एंट्री दे दी, ठीक है। ये देखिए अगर आप H1 भी देखें तो मार्केट ने जो कैंडल बनाई है एक लिक्विडिटी वाली कैंडल बनाई थी, ठीक है। फिर मार्केट ने एक CRT बना दी थी, फिर जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल ने इसकी 2 वीक्स रिजेक्शन हुई तो मार्केट सेल हो गई, ठीक है। अभी अगर आप देखें H4 में, H4 में भी मार्केट को अच्छी खासी वीक रिजेक्शन मिली थी।